कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें ये प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि ई का आप निकालो प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना, जब एफ हो चुका है, इसका मतलब मैंने क्या बोला शुभम? पढ़ा रहा हूं, ध्यान नहीं है, बॉल बॉल बॉल, चलो हाँ जिससे पूछूंगा, ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है, इसका मतलब यह है ई की प्रोबेबिलिटी, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है, जैसे कि अभी मैंने शुभम को मैंने मारा, शुभम को मैंने मारा, ये हो चुका है ना, तो शुभम हो गया एफ इवेंट, है ना, तो प्रदीप को मारने क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हो गया ई इवेंट, 100% प्रोबेबिलिटी है, वन है, वन पॉसिबल इवेंट है भाई, कि अब यहां पे देखो मैंने अभी अभी शुभम को मारा, शुभम को मैंने मारा, अब शुभम ने जो किया सेम गलती प्रतीक करेगा, तो प्रतीक की जो मारने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रतीक को भी मारूंगा मैं, वही समझ लेना प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे एफ एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, अब एफ के ऊपर डिपेंड है ई का, मतलब प्रतीक की मार खाने की प्रोबेबिलिटी, अरे प्रतीक बॉल है ना, चलो हाँ चलो आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, समझे, समझ में आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कि भाई एक प्रोबेबिलिटी हो चुका है, उसके बाद दूसरा उस पर डिपेंड है। चलो अब फॉर्मूला भी याद कर लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब पी एफ, ठीक है, अब देखो यहां मैंने इंटरसेक्शन क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में डिपेंड है, दोनों ने कुछ कॉमन काम किया, दोनों ने बोला बॉल बॉल, सुमन ने बोला बॉल, प्रतीक ने बोला बॉल, दोनों में कॉमन कुछ हुआ तो दोनों को मार पड़ेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉमन डिपेंड होगा भाई, अगर दो लोग एक दूसरे पे डिपेंड है मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन है भाई, और नीचे क्या आएगा, जो हो चुका है शुभम, ठीक है। चलो भाई यहां तक का मामला क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और फ्यूचर में जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उन सब में ये यूज होगा, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, हाँ फॉर्मूला है, आइए मीनिंग समझ लो, फ्यूचर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे याद रखना एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मतलब एक इवेंट हो चुका है तब दूसरा इवेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड होकर, यही कहानी है पूरे में, ठीक है। चलो हमने अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया है प्रोबेबिलिटी को, और हमने बेसिक्स भी कर लिया है 10 तक का 11 तक का, तो अब आपको बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी के अंदर दिक्कत नहीं आएगा। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, चलाएंगे बेटा, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमें ये निकालना है, तो प्रतीक इसका मतलब बताओ, ए अपॉन बी का मतलब बताओ, क्या मतलब यहाँ पे सर अरे इसका मतलब बताओ, जो नीचे वाला होता है वो हो चुका है, हाँ लेकिन ऊपर वाला जो होने वाला है किसके ऊपर डिपेंड है, बी के ऊपर, हाँ ये बी हो चुका है, अब इसी पे डिपेंड है कि ए होगा भाई। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, ए देखो बुक में क्या है इसका आंसर, एग्जांपल 2 कर लो, ये लगा देंगे फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4/13, अब पी बी क्या है, पी बी 9/13, अरे ये तो आसान था यार, ये तो बच्चा था भाई, क्या क्वेश्चन था,